Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we are going to discuss exercise of chapter number 14 Wind and Storm. Firstly, we will discuss choose the correct option. After that, fill in the blanks. Then match the following. तो देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन. वाइंड इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ. जो वाइंड है वो किसकी वजह से कॉज होती है? तो आंसर क्या है? अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे क्या है? अनइवन हीटिंग होती है. मीन्स कहीं पर टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है और कहीं क्या होगा? कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाइंड ब्लो करती है. नेक्स्ट है मूविंग एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. मूविंग एयर से क्या होगा? क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया होगा. मेकिंग ए वाइंड वेन मूव, ये भी होगा. मेकिंग एन एनीमोमीटर मूव, ये भी होगा. तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट इज ए वाइंड वेन इज यूज्ड टू फाइंड. जो वाइंड वेन है वो किस लिए यूज किया जाता है? वाइंड की डायरेक्शन को जानने के लिए. नेक्स्ट है एन एनीमोमीटर इज यूज टू फाइंड. एनीमोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? वाइंड स्पीड को जानने के लिए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड वी नोट टू ड्यूरिंग ए साइक्लोनिक स्टॉर्म. साइक्लोनिक स्टॉर्म के टाइम हमें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, टेक शेल्टर अंडर ए ट्री, गो टू द बीच टू चेक आउट द वेदर. ठीक है, गो आउट इनटू द सी फॉर फिशिंग. देखिए, इन्होंने ये पूछा है कि साइक्लोन के टाइम हमें क्या नहीं करना चाहिए. एक ट्री के नीचे शेल्टर ले लेना चाहिए, ठीक है, या फिर गो आउट इनटू द सी फॉर फिशिंग, ठीक है, या फिर गो टू द बीच टू चेक आवर द वेदर. तो हमें क्या है? ये तीनों ही नहीं करने चाहिए. ना ही तो पेड़ के नीचे शेल्टर लेना चाहिए, ना ही हमें बीच पे जाना चाहिए टेम्परेचर को चेक करने के लिए या वेदर को चेक करने के लिए, ना ही सी के पास जाना चाहिए फिशिंग के लिए. तो आंसर इसका भी क्या है? ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. अ स्ट्रिप ऑफ पेपर विल बी डैश इफ वी ब्लो एयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओवर इट. तो क्या आएगा? लिफ्टेड. मतलब कि अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लो कर रहे हैं एयर, तो जो पेपर की स्ट्रिप है वो लिफ्ट हो जाएगी. ठीक है. रूफ्स कैन बी ब्लोन ऑफ बिकॉज मूविंग एयर. मूविंग एयर क्या क्रिएट करती है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है. A wind vane points in the dash of the wind direction. Cyclone form in the ocean near the dash. Cyclone कहाँ फॉर्म होता है? इक्वेटर के पास. Cyclone become stronger if they pass over dash water of the oceans. देखिए, अगर गर्म पानी वाले ओशियन से जाता है तो साइक्लोन स्ट्रोंगर हो जाता है, बट अगर ठंडे पानी के ऊपर से जाता है तो साइक्लोन जो है वो कम हो जाता है. अल्टीमेटली डाई भी हो सकता है, मतलब वहां पे खत्म हो सकता है साइक्लोन अगर ठंडे पानी के ऊपर से जाएगा तो. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. वाइंड, मूविंग एयर इन द एटमोस्फियर. स्टॉर्म, एटमोस्फियरिक डिस्टर्बेंस विद वेरी हाई स्पीड वाइंड्स. वाइंड वेन, वाइंड डायरेक्शन. एनीमोमीटर, वाइंड स्पीड, मतलब वाइंड स्पीड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है. साइक्लोन, स्टॉर्म अक्रिंग ओवर ओशियन नियर इक्वेटर, मतलब कि जो इक्वेटर के पास अक्कर होते हैं. तो स्टूडेंट, ये थे हमारी चैप्टर 14 की एक्सरसाइज. तो आप लोग इसे बुक में फिल कर लेंगे और लर्न कर लेंगे. थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग.